है, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आमिर खान के भाई हैं फैज़ल खान साहब। फैज़ल खान साहब ने अपने ही भाई और अपने ही परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमें अब कोई रिश्ता हमारा नहीं है आमिर खान साहब से, हमारे पूरे परिवार से। उन्होंने अपनी माँ तक से रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बहनों से रिश्ता तोड़ लिया और ख़ास तौर से आमिर खान से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। इसका बजाबता इसको कहते हैं फैमिली डिवोर्स। फैज़ल खान साहब ने अपनी फैमिली को डिवोर्स दे दिया और अधिकृत रूप से उनके वकील के साथ बैठ कर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हमारा अब आज के बाद से आमिर खान जी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं नेपथ्य में क्यों ले जा रहा हूँ आपको, ये समझने की आवश्यकता है। असल में 2000 के बाद जब फैज़ल खान की एक मूवी आई, बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको मालूम है, आमिर खान भी उसमें थे और फैज़ल खान की मूवी में ऐसा लगा कि फैज़ल का एक्टिंग बहुत ही अच्छा था और उससे फैज़ल को लगने लगा कि शायद लोग मुझे चाहने लगे हैं। बाद में फैज़ल और आमिर के बीच में कुछ टकराहट हुई और दोनों के रिश्ते खराब हुए और आमिर ने कहा कि फैज़ल मेंटली चैलेंज हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट लिया गया, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और फैसल को जबरदस्ती 1 साल तक अपने घर में कैद रखा आमिर खान साहब ने। और उस दौरान उनकी नियति ये हो गई कि उनका जो वज़न है वो बढ़ के हो गया 110 किलो के आसपास या उससे भी अधिक। वो कह रहे थे कि वो लगातार मोटे ही होते जा रहे थे और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर ओबेसिटी आपके पास है तो 52 तरह की डिजीज अकेले ओबेसिटी लेकर के आती है और 52 तरह के डिजीज के साथ फैजल खान अपनी जिंदगी काट रहे थे। इन एक सुबह उनको एक सपना आया और उन्होंने कहा कि मैं अब आमिर के साथ नहीं रहूंगा और वो घर से भाग गए। भाग करके अपने एक पुलिस इंस्पेक्टर मित्र के पास पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर मित्र को कहा कि साहब हमें इतने दिनों से लगातार डिप्रेशन की दवाई दी जा रही है। मैं क्या करूं? मैं पागल नहीं हूं, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि देखो भाई, इसमें एक ही तरीका हो सकता है कि तुम सरकारी अस्पताल जाओ, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और वहां तुम अपने आप का ट्रीटमेंट कराओ और वहां डॉक्टर अगर तुम्हें सर्टिफिकेट दे दे कि तुम मेंटली चैलेंज नहीं हो, तुम डिप्रेशन के शिकार नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो तुम उस सर्टिफिकेट को अदालत में पेश कर सकते हो और मुकदमा दायर कर सकते हो। फैजल खान ने वही किया। फैजल खान जेजे हॉस्पिटल पहुंच गए। जेजे हॉस्पिटल में फैजल खान ने डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों ने उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद फैजल खान खुशियों से झूम उठा और फैजल खान ने उस रिपोर्ट को लेकर के अदालत में केस दायर कर दिया। अब जब केस दायर हुआ तो अदालत में इन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। इनके पिताजी को एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपने बेटे के साथ खड़ा होना चाहिए। इनके पिताजी ने एक वकील मुहैया कराई और फिर इनके साथ ये मुकदमा चला और फैजल खान वो मुकदमा जीत गया। अदालत ने कहा कि फैजल खान डिप्रेशन का शिकार नहीं है, फैजल खान को कोई मेंटल इशू नहीं है, फैजल खान को गलत दवाइयां दी गई जिससे फैजल खान की ये हालत हुई। अब मैंने ये चर्चा क्यों की? मैंने ये चर्चा इसलिए की क्योंकि अगर हम सीबीआई की इसी रिपोर्ट पर भरोसा करें, सीबीआई की इसी रिपोर्ट को मान लें कि सुशांत सिंह ने सुसाइड ही किया था और रिया चक्रवर्ती की इसमें कोई भूमिका नहीं है, इसी रिपोर्ट को मान लेते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की इसी रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए अब कैसे रिया चक्रवर्ती 302 के मुकदमे के तहत उनके खिलाफ एफआईआर होगा और कैसे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलेगा, ये आज मैं एसएसआर वॉरियर को बताना चाहता हूं।
रिया चक्रवर्ती ने एक कंप्लेन किया था, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। बांद्रा कोर्ट में, बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जो बंदा बांद्रा कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई हुई और फिर वो मुकदमा ट्रांसफर हुआ सीबीआई को। रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन क्या था? रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन किया था कि सुशांत की दोनों बहन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ने दिल्ली के एक डॉक्टर तरुण कुमार के साथ मिलकर के सुशांत के मेडिकेशन का इंतजाम किया और डॉक्टर तरुण कुमार ने जो मेडिकेशन दिया, जो एडवाइस दिया, उन्हीं दवाइयों को सुशांत खा रहा था और उन्हीं दवाइयों की लेने की वजह से सुशांत में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप किया और सुशांत ने अंततः आत्महत्या कर ली। कंप्लेन था रिया चक्रवर्ती का बांद्रा पुलिस स्टेशन में। इस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। आप सबको मालूम है कि पहले रिया चक्रवर्ती ने यह कंप्लेन किया और जब कुछ दिन के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कस्टडी में रहते हुए उन्होंने सीबीआई को एक अर्जी लगाई और कहा कि हमने जो ये कंप्लेन फाइल किया है, उसमें जिन-जिन धाराओं के तहत सुशांत की बहनों और डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ जो धारा लगाई गई है, कृपा करके उस धारा को न लगाइए। पहले कंप्लेन करती हैं, फिर वो दूसरा रिक्वेस्ट भेजती है सीबीआई को कि वो धारा गलत लगा हुआ है, उसको हटा लिया जाए। मुंबई पुलिस ने जो धारा लगाई है वो ठीक नहीं है। मतलब जो कंप्लेन उन्होंने किया, उस कंप्लेन को वो विथड्रॉ कर रही है। वो कह रही है कि हमने जो कंप्लेन किया है कि सुशांत की दोनों बहन और डॉक्टर तरुण कुमार इसके लिए दोषी हैं, उसको मैं वापस लेती हूं। ये लिखित रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन दिया, दोबारा रिक्वेस्ट दिया। अब ठीक 3 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती अपने उसी विथड्रॉवल के रिक्वेस्ट से पलट गई और 3 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि नहीं, हमने जो पहले कंप्लेन किया था कि सुशांत की दोनों बहन और डॉक्टर तरुण कुमार इसके लिए दोषी हैं, मैं उस पर स्टैंड करती हूं। देखते जाइए खेल। 3 महीने के बाद पलट गई रिया चक्रवर्ती और आजकल रिया चक्रवर्ती के जो बॉयफ्रेंड